भारतीय संस्कृति में स्त्री को अत्यंत पूजनीय और महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। स्त्री को सृजन का माध्यम, शक्ति का स्वरूप और सौभाग्य की प्रतीक माना गया है। विशेष रूप से जब बात ज्योतिष शास्त्र की होती है तो स्त्री के सौभाग्य और उसके जीवन के प्रभाव को लेकर अनेक गूढ़ और विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किए गए हैं। प्राचीन काल से ही विद्वान ऋषियों, ज्योतिषाचार्यों और तत्वज्ञों ने स्त्री के सौभाग्यशाली होने के अनेक लक्षण बताए हैं। यह लक्षण न केवल बाह्य रूप, शरीर सौंदर्य या भौतिक चिन्हों पर आधारित हैं, बल्कि इनका संबंध मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक गुणों से भी होता है। ऐसी स्त्री केवल अपने पति के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए सौभाग्य का कारण बनती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्त्री की जन्म कुंडली में कुछ विशेष योगों का होना उसे सौभाग्यशाली बनाता है। सबसे पहले देखा जाता है चंद्रमा का स्थान। यदि स्त्री की कुंडली में चंद्रमा बलवान हो और शुभ ग्रहों से युक्त हो तो ऐसी स्त्री मानसिक रूप से संतुलित, धैर्यशील और समर्पित होती है। उसका मन शांत रहता है और वह अपने पति के साथ साथ पूरे परिवार को भी मानसिक संतुलन देती है। इसके साथ ही सप्तम भाव, जो पति का भाव कहलाता है, उसमें गुरु, शुक्र या चंद्रमा जैसे शुभ ग्रहों की स्थिति विवाह जीवन में सुख और शांति प्रदान करती है। यदि इस भाव में पाप ग्रहों जैसे शनि, राहु, केतु का प्रभाव न हो या उनका दुष्प्रभाव कम हो तो ऐसी स्त्री का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय और सौहार्दपूर्ण होता है। कुंडली में शुक्र ग्रह का स्थान विशेष रूप से देखा जाता है, क्योंकि शुक्र स्त्रीत्व, सौंदर्य, कला और आकर्षण का प्रतिनिधित्व करता है। यदि शुक्र बलवान हो और शुभ भावों में स्थित हो तो ऐसी स्त्री स्वाभाविक रूप से सुंदर, आकर्षक, कलाप्रिय और सौम्य स्वभाव की होती है। साथ ही गुरु ग्रह यदि लग्न या सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहा हो तो यह स्त्री के जीवन में धर्म, मर्यादा और उच्च विचारों का समावेश करता है। नवांश कुंडली का विश्लेषण भी विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि यह विवाह और दाम्पत्य जीवन का गहराई से आकलन करती है। यदि नवांश में सप्तम भाव शुभ हो और उसमें कोई कलहकारी योग न हो तो ऐसी स्त्री अपने जीवन साथी के लिए सौभाग्यशाली सिद्ध होती है। शास्त्रों के अनुसार सौभाग्यशाली स्त्री के कुछ शारीरिक लक्षण भी होते हैं, जिनका वर्णन सामुद्रिक शास्त्र में किया गया है। उदाहरण के लिए गोल और उज्ज्वल चेहरा, कमल के समान सुंदर आंखें, ऊंचा ललाट और कानों का बड़ा होना सभी अच्छे सौभाग्य के सूचक माने गए हैं। जिन स्त्रियों के हाथों और पैरों में शंख, चक्र, स्वास्तिक, कमल या अन्य शुभ चिन्ह होते हैं, वे अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से ही घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। स्त्री के स्वर और वाणी का भी विशेष महत्व होता है। मृदुल, मधुर और संयमित वाणी वाली स्त्रियां पारिवारिक वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाए रखती हैं। सौभाग्यशाली स्त्रियों की त्वचा मुलायम और चमकदार होती है, बाल घने, काले और रेशमी होते हैं। उनकी चाल में गरिमा होती है और उनकी हंसी आकर्षण पैदा करती है। उनके स्वभाव में एक विशेष प्रकार की सहजता और सरलता होती है, जो सभी को सहजता से अपनी ओर खींच लेती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन स्त्रियों की नाभि गहरी और कमर पतली होती है, वे दीर्घायु होती हैं और उन्हें सुखद वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है। सिर्फ शरीर और ग्रहों के योग ही नहीं, बल्कि स्त्री का स्वभाव, आचरण और व्यवहार भी यह दर्शाता है कि वह सौभाग्यशाली है या नहीं। जो स्त्री धर्मपरायण होती है, नियमित रूप से पूजा पाठ, व्रत, उपवास करती है, उसे घर की लक्ष्मी कहा जाता है। ऐसी स्त्री न केवल अपने पति की आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि करती है, बल्कि पूरे परिवार को भी समृद्ध बनाती है। ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में धर्म, मर्यादा और नैतिकता को सर्वोपरि मानती हैं। वे अपने कर्तव्यों का पालन संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ करती हैं। सच्ची सौभाग्यशाली स्त्री वह होती है जिसमें स्नेह, करुणा, दया, सेवा और ममता जैसे गुण समाहित होते हैं। वह अपने घर के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं और भावनाओं को समझती है और उनके अनुसार व्यवहार करती है। वह परिवार को एक सूत्र में बांधकर रखने वाली शक्ति होती है। सहनशीलता, धैर्य और विवेक स्त्री के ऐसे गुण हैं जो उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रखते हैं। जब कोई स्त्री संकट के समय में भी मानसिक संतुलन बनाए रखती है तो वह परिवार के लिए आश्रय और संबल बन जाती है।
इसके अतिरिक्त शिक्षा और आत्मनिर्भरता भी आधुनिक युग की सौभाग्यशाली स्त्री की पहचान है। आज की स्त्री अगर शिक्षित है, आत्मनिर्भर है और अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती है, तो वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी सौभाग्य लाती है। वह अपने पति का साथ देने वाली, बच्चों को संस्कार देने वाली और परिवार को सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाने वाली शक्ति होती है। उसकी निर्णय क्षमता, नेतृत्व कौशल और कार्यकुशलता घर को विकास की दिशा में अग्रसर करती है। एक सौभाग्यशाली स्त्री के आने से घर में अनेक शुभ संकेत प्रकट होते हैं। परिवार में निरंतर प्रगति होती है, घर में क्लेश कम होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में आनंद और उल्लास का वातावरण बनता है। जिस घर में स्त्री सवेरे उठकर तुलसी पूजन करती है, दीप जलाती है और घर को सुव्यवस्थित रखती है, उस घर में लक्ष्मी का वास माना जाता है। अन्नपूर्णा के रूप में वह रसोई घर को समृद्ध बनाए रखती है और पूरे परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। एक सौभाग्यशाली स्त्री अपनी वाणी से सबको जीतती है। वह कटु वचन नहीं बोलती, अपशब्दों से दूर रहती है और परिवार में प्रेम, विश्वास और अपनापन बनाए रखती है। उसकी उपस्थिति से घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बना रहता है। वह छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय उन्हें प्रेमपूर्वक सुलझाती है और सभी को साथ लेकर चलने की कला में निपुण होती है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसी स्त्री के जीवन में कम पाप योग और अधिक शुभ योग होते हैं। उसकी कुंडली में नवम भाव, जो भाग्य का भाव है, यदि बलवान होता है तो वह स्वयं भी भाग्यशाली होती है और अपने पति के भाग्य को भी जागृत करती है। ऐसी स्त्री के विवाह के बाद उसके पति के जीवन में उन्नति, समृद्धि और मान सम्मान की वृद्धि होती है। ज्योतिष में इस बात का विशेष उल्लेख है कि यदि स्त्री की कुंडली में चंद्रमा, गुरु और शुक्र बलवान हो और पाप ग्रहों की दृष्टि से मुक्त हो, तो ऐसी स्त्री साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। वास्तविक सौभाग्यशाली स्त्री वह होती है जो अपनी मर्यादा, नैतिकता और पारिवारिक मूल्यों के साथ जीवन जीती है। वह अपने पति के लिए प्रेरणा, संतान के लिए मार्गदर्शक और परिवार के लिए रक्षक बनकर रहती है। उसके पास त्याग की भावना होती है। वह अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण में रत रहती है। ऐसे गुणों वाली स्त्री युगों युगों तक स्मरण की जाती है और उसकी कीर्ति अमिट रहती है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्त्री के सौभाग्य का मूल आधार उसके गुण, चरित्र और संस्कारों में होता है। केवल जन्मपत्री के योग या शारीरिक लक्षण नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसका योगदान ही उसे सौभाग्यशाली बनाते हैं। वह स्त्री जो अपने प्रेम, सेवा, त्याग, धैर्य और बुद्धिमत्ता से परिवार को जोड़कर रखती है, निस्संदेह सौभाग्य की सजीव मूर्ति होती है। ऐसे स्त्री के कारण ही परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। ऐसी स्त्री का जीवन स्वयं में एक दीप शिखा के समान होता है, जो अंधकार में प्रकाश फैलाती है और दूसरों के जीवन को आलोकित करती है।